फरवरी महीने में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद भारतीय रेलवे अलर्ट मोड पर आ गया है। घटना से सबक लेते हुए रेलवे ने होली पर स्पेशल तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा दिल्ली क्षेत्र में आने वाले सभी छोटे रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। रेलवे पहली बार होली के मौके पर इस तरह की तैयारी कर रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने रेलवे की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, ये जो अभी हाल ही में जो नई दिल्ली स्टेशन पे जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद में होली का त्यौहार निकट आ गया है और होली के त्यौहार को लेकर के नई दिल्ली स्टेशन पे तैयारियां शुरू हो गई है। तो इस सिलसिले में नई दिल्ली स्टेशन पे अब क्या तैयारियां शुरू हुई है, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, होली जो है वो सनातन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये ऐसा त्योहार होता है कि परिवार के साथ आदमी मनाना चाहता है। तो जो भी अपने जिनका कार्यक्षेत्र अपने घरों से दूर होता है, वो अपने कार्यक्षेत्र से, व्यवसाय के क्षेत्र से अपने घर पे जाना चाहता है। ऐसे में बढ़ी हुई संख्या को मैनेज करने के लिए, यात्रियों की बड़ी संख्या को आराम से अपने घरों तक पहुंचाने और फिर वहां से वापस कार्यक्षेत्रों पे लाने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। सबसे पहली बात है स्पेशल ट्रेन का संचालन, क्योंकि संख्या ज्यादा होती है इसलिए ट्रेन की भी संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो इस बार यदि नंबर की बात करूं तो उत्तर रेलवे द्वारा होली के पीरियड में 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जाएंगी, ताकि अचानक जो लोग आते हैं, अनरिजर्व टिकट वाले जो लोग होते हैं, उनको भी हम उनके घरों तक पहुंचा सकें और वहां से वापस ला सकें। बात करें सुरक्षा, अच्छा, ये जो स्पेशल ट्रेन हैं, ये जो हमारी अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन हैं, वो जनरल, स्लीपर और एसी के डिफरेंट क्लास के कॉम्बिनेशन से बने हैं। जो हमारी ऑन डिमांड ट्रेन होंगी वो जनरल क्लास के कोचेस से युक्त होंगी। इसके अलावा इस बार उत्तर रेलवे द्वारा एक विशेष वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। तो हमारा यह प्रयास है कि हर सेगमेंट के कस्टमर को हम होली के दौरान यात्रा की सुविधा दे सकें, चाहे वो हायर क्लास का सेगमेंट हो जिनके लिए वंदे भारत और एसी कोचेस की व्यवस्था की गई है, मिडिल क्लास का सेगमेंट हो जिनके लिए थर्ड एसी, सेकंड एसी और स्लीपर की व्यवस्था की गई है, या लास्ट क्लास के लोग हों जो लोग अनरिजर्व टिकट लेते हैं, उनके लिए भी, जनसाधारण के लिए भी जनसाधारण जैसी सुविधाएं अनरिजर्व कोचेस की प्रदान की गई हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो इस बार मुख्यतः जो हमारे बड़े स्टेशन हैं जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, वहां पर होल्डिंग एरिया का विकास किया गया है, ताकि अधिक संख्या में जो लोग आते हैं उन्हें वहां पर कुछ देर रोका जाए और ट्रेन आने पर ही स्टेशन पर एंट्री दी जाए। इन होल्डिंग एरिया में जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन में होल्डिंग एरिया बन चुकी है, और भी जितने महत्वपूर्ण स्टेशन है वहां भी बन रही है और बन चुकी है। तो होल्डिंग एरिया में अनरिजर्व टिकटिंग, खान पान की व्यवस्था, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन की व्यवस्था और पूछताछ की सुविधाएं होंगी, खान पान की सुविधाएं होंगी। तो प्रयास यह है कि हम यात्रियों को आराम से होल्ड करके इंतजार कराएं और ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पे ये लोग जाएं। नई दिल्ली की बात करूं तो जहां तक संभव हो सकेगा हम लोग स्पेशल ट्रेन का संचालन, जो हमारी ट्रेन ऑन डिमांड होंगी, जो जनरल स्पेशल होती हैं, उनको जहां तक संभव हो सकेगा अजमेरी गेट साइड के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को एस्केलेटर, सीढ़ी या फुटओवर ब्रिज का प्रयोग न करना पड़े। तो ये, इसके अलावा सीसीटीवी के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। सुरक्षा के लिए अचानक सर्ज आता है, उसके लिए सुरक्षा का एक अतिरिक्त घेरा बनाया गया है अजमेरी गेट साइड में, ताकि अगर सर्ज आता है तो हम लिमिटेड मात्रा में कंट्रोल्ड एंट्री या एक्सेस प्रदान कर सकें। इसके अलावा सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि की गई है, कमर्शियल विभाग के रेल सेवकों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो पूरा प्रयास यह है कि होली पर अपने घरों को जाने और घरों से वापस आने वाले लोगों के लिए यातायात की एक बेहतर और सुचारू व्यवस्था प्रदान की जा सके। सर, जो कुछ यात्री जो स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करेंगे होली पर अपने गंतव्य पे जाने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, और जो अन्य शहर जा रहे हैं, जो रूटीन जो ट्रेनें चल रही है, उन यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, खासकर जो पहाड़गंज से जाएंगे और जो अजमेरी गेट तरफ से जाएंगे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो मेजर फुटफॉल होता है, ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, वो अजमेरी गेट की तरफ से आते हैं, क्योंकि मेट्रो की भी कनेक्टिविटी उसी तरफ से है।
तो हमने जो विशेष प्रबंध किए हैं वो अजमेरी गेट साइड किए हैं। अजमेरी गेट साइड में नॉमिनेटेड गेट्स हैं जहां पर एंट्री और एग्जिट होगी। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, यदि आप रेगुलर ट्रेन से जा रहे हैं तो अपनी ट्रेन के टाइम के हिसाब से, प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्टेशन पर प्रवेश कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। यदि कहीं कोई समस्या होती है तो ऑन ड्यूटी आरपीएफ स्टाफ और हमारे रेल सेवकों से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप स्पेशल ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, आप अगर अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन में रिजर्व टिकट आपने अगर लिया हुआ है तो आपकी ट्रेन शेड्यूल्ड टाइम और शेड्यूल्ड प्लेटफॉर्म के हिसाब से चलेगी। आप कृपया हमारी सूचना और उद्घोषणा पर ध्यान दें और कहीं कोई समस्या हो तो हमारे रेल सेवक बंधुओं से और आरपीएफ स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान सर जो फुट ओवर ब्रिज है वो बंद रहेंगे कि वो शुरू रहेंगे सुबह, दोपहर, शाम में, कुछ उन पर अलग अलग व्यवस्था होंगी? देखिए, फुट ओवर ब्रिज सारे चालू रहेंगे। बस हम इतना करेंगे कि जब संख्या अचानक से बढ़ती है तो स्टेशन पर कंट्रोल्ड एंट्री करेंगे, ताकि लोग प्लेटफॉर्म पर और जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, जैसे फुट ओवर ब्रिज है, सीढ़ियां हैं या प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड संख्या में लोग आ सकते हैं, वहां पर हम कंट्रोल्ड एंट्री रखेंगे। तो फुट ओवर ब्रिज सारे चालू रहेंगे। सर दिल्ली के आसपास के जो छोटे छोटे स्टेशन है उनके लिए क्या प्लान्स होगा? देखिए, जो हमारे छोटे स्टेशन हैं जैसे गाजियाबाद भी हमारा स्टेशन है, तो गाजियाबाद में भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं हम करेंगे। इसके अलावा जो छोटे स्टेशन है वहां पर फुटफॉल के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की हैं। जहां ज्यादा फुटफॉल है वहां व्यवस्था करेंगे, और जहां पर फुटफॉल में कोई ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है वहां पर हम और व्यवस्थाओं का सहारा लेके मैनेज करेंगे। सर यात्रियों के लिए क्या संदेश होगा, क्योंकि होली पर काफी भीड़ बढ़ेगी और खासकर जो होली, जिस दिन होली का दहन होगा, जिस दिन होली खेली जाएगी, उस दिन क्या व्यवस्था रहेगी, और अन्य ट्रेनें जो दूसरे राज्यों से दिल्ली आएगी उन यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, या जो दूसरे यात्री जो दिल्ली से अन्य राज्य जा रहे हैं उन लोगों के लिए? देखिए, हमारे जो मुख्य स्टेशन है दिल्ली क्षेत्र के, जैसे नई दिल्ली, आनंद विहार, यहाँ पर होल्डिंग एरिया का प्रबंध किया गया है, तो यहीं पर हम अनरिजर्व टिकट की बिक्री करेंगे। आपको बता दें कि भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए रेलवे ने होली के त्योहार पर भी दिवाली और छठ पूजा जैसे इंतजाम रेलवे स्टेशन पर कर दिए हैं। रेलवे ने होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सहायता के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी बलों की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे कि यात्रियों को उस प्लेटफॉर्म की ओर निर्देशित किया जा सके जहां से उनकी ट्रेनें रवाना होने वाली हैं। रेलवे ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया है और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने को कहा है। इसके अलावा यात्रियों की मदद के लिए रेल सेवक भी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, रेलवे ने यात्रियों से सीढ़ियों पर सामान नहीं रखने और नहीं बैठने के अनुरोध वाले पोस्टर भी स्टेशन पर लगाए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली स्टेशन का 16 नंबर प्लेटफॉर्म मेट्रो स्टेशन के भी नजदीक है और जो यात्री बसों के जरिए भी स्टेशन आना चाहते हैं उनके लिए भी आसान है। इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 से होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। फुट ओवर ब्रिज पर भी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो। मेट्रो गेट के पास भी भीड़ न हो, इसलिए भी उसे कवर कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसमें अतिरिक्त टिकट काउंटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, पूछताछ काउंटर, हेल्प डेस्क, खान पान सेवाएं, पीने का पानी और शौचालय की सुविधा आदि शामिल है। रेलवे कर्मचारी, आरपीएफ और जीआरपी कर्मी रेल सेवक होली स्पेशल ट्रेनों के जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कतार में खड़े कर ट्रेनों में बैठाएंगे। इसके लिए स्टेशन पर विशेष एंट्री पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जिससे जनरल क्लास के यात्रियों को भी निर्धारित कतार में बैठकर ट्रेन में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। तो वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी के जवान स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए चेकिंग व्यवस्था को लागू की गई है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके। रेलवे ने अन्य यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि यात्री अपनी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचें, जिससे भीड़ भाड़ से बच सकें और आसानी से बोर्डिंग कर सकें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।